गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, लेटर राइटिंग का पार्ट जो है वो कम्प्लीटली फिनिश कर चुके हैं अपने। तो बात ये है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे हैं तो उनमें कुछ एक बातें जो हैं वो आ रही हैं, भी उनके कमेंट्स आ रहे हैं, उनके जो रिव्यूज़ हैं उनके अनुसार। तो जैसा कि अपने बताएं, एक स्टूडेंट्स हैं या जो गार्जियन हैं कुलदीप सिंह राजपूत, तो उनके द्वारा जो एक कमेंट किया गया था, उन्होंने पूछा था बी योर्स सिंसियरली, योर्स सिंसियरली, विच वन इज राइट, यही था इनका। इन्होंने पूछा था कि इनमें से राइट कौन सा है, और एक पूछा था उन्होंने सीवी का फुल फॉर्म। ठीक है, और इसी के साथ एक अपने जो कमेंट और आए हैं उनमें महेंद्र सिंह जी जो हैं उनके माध्यम से आया हुआ है, जिसमें पूछा गया है कलेक्टर्स ऑफिस के लिए उनकी जो इंस्टीट्यूट है उनके बारे में जो एड्रेस दिया होता है वो। और एक पूछा गया इन्हीं के द्वारा, ये एक जगह से ही है, उन्होंने पूछा है कि जो आपके सेंडर्स एड्रेस है वो 3 लाइंस में नहीं आता क्या। ये 2-4 चीज़ें जो हैं वो जो रिव्यूज आए हैं वो, तो ये देखते हैं अपने। तो देखो भाई, जो यहाँ पे अपने इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन कह सकते हैं, या जैसे लीव टेकिंग क्लोज या कॉम्प्लीमेंट्री नोट जो है वो, इसमें ये ध्यान रखना होता है। जैसे यहाँ पे योर्स सिंसियरली लिखा है, वैसे ग्रामेटिकली योर्स जो होता है वो प्रोनाउन होता है और ये एडवर्ब होती है। तो वैसे तो एडवर्ब है वो कभी भी प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं करता, लेकिन अपने जैसे जो हैं वो सही मानते हैं, बोर्ड भी इसी को सही मान रहा है। ग्रामेटिकली इसको रॉन्ग मानेंगे, लेकिन वैसे सही मानते हैं तो इसी को फॉलो कर रहे हैं अपने एक्चुअल। ठीक है, तो बात ये देखेंगे कि जो ये तो अलग बातें होंगी, इसमें ध्यान क्या रखना है कि ये अपने पास पर्टिकुलर 2 ही वर्ड हैं, तो 2 ही वर्ड है, तो इसमें ध्यान क्या रखना है, अपने को पहला लेटर जो है वो अपने को कैपिटल लिखना है, और सेकंड वाला जो है वो अपने को स्मॉल लिखना है। ये स्मॉल आएगा, ठीक है, ये सही है। और यहां पे ये कैपिटल लिखा है तो कैपिटल लिखना गलत होता है। ठीक है, 2 लेटर इसमें जो पहले लिखेंगे वो ही कैपिटल आएगा, और सेकंड वाला जो है वो स्मॉल आएगा। ठीक है, इसको ये भी सही लिखा जाता है और इसको ऐसे भी सही लिखते हैं, ये भी सही है। मीन्स अपने को क्या समझना है, दोनों तरीके सही हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि अपने पास यहां भी 2 वर्ड्स हैं और यहां भी 2 वर्ड्स हैं। जो पहला वर्ड्स लिखेंगे, अपने जो पहला वर्ड लिखेंगे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, सेकंड का फर्स्ट लेटर, सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं आएगा, इसको स्मॉल ही लिखेंगे। जैसा कि ये हमने समझा, तो ये आपने जो पूछा था कि भी ये सही है या ये सही है, तो यही सही होगा, ये आपका गलत होगा। ठीक है, अब देखो ये पूरा क्लियर हो गया आपके। अब दूसरा जैसे पूछते हैं अपने, कैरिकुलम विटाई। ठीक है, वैसे विटा से बना हुआ है, छोटे स्थान के लिए, छोटे विवरण के लिए संक्षेप में जो मीनिंग होता है उससे है ये विटा, और उससे बना है। अब इसमें ई प्लूरल बनाते हैं तब इसमें ई ऐड होता है, जिस वर्ड के अंत में ए लगा होता है उसका ई बनाते हैं। जैसे इसी प्रकार से वर्ड है फॉर्मूला और फॉर्मूलाई। ठीक है, इसमें ई ऐड करते हैं इसका फॉर्मूला का, जब प्लूरल बनाते हैं तब। और दूसरा आजकल जो ट्रेंड में है वो अपने फॉर्मूलाज भी कह सकते हैं, ये भी सही मानते हैं इसमें। ठीक है, तो ये बातें अपने को ध्यान रखनी है। तो ये भी समझ में आया होगा आपके, सीवी, रिज्यूम और बायोडाटा, ये तीनों के तीनों जो हैं वो इक्वली हैं। ठीक है, तो आपने सीवी का फुल फॉर्म पूछा था, कैरिकुलम विटाई बोलेंगे इसको। अब देखिए, आपने एक जो कमेंट आया था उसमें ये था कि कलेक्टर ऑफिस का जो एड्रेस है वो, तो इसमें देखिए हमको लिखना है द कलेक्टर। अब कलेक्टर जो होता है वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट जो होता है उसका ओनर होता है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट का ओनर होगा, तो यहां पे अपने ऐसे लिख सकते हैं
जैसे कोई भी जिले का नाम, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लिखता, ठीक है। अपने क्या लिखेंगे, डिस्ट, यानी डिस्ट्रिक्ट को शॉर्ट में डिस्ट लिख दिया और ABC फुल स्टॉप लगा के यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के और ABC लिख दिया और नीचे उसी जिले का नाम ABC। जैसे बात करें अपने द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट जयपुर, जयपुर, एक ये तरीका सही है। दूसरा तरीका आपने देखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, द कलेक्टर ABC, बोथ आर करेक्ट, दोनों के दोनों तरीके सही हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। अब बात करें अपने तीसरे, जो चौथा टॉपिक है अपने आज, जैसे 4 क्यूरीज आई थी, 1, 2, 3 और 4, 3 में आपने पढ़ लिया है, 3 तक, फोर्थ पढ़ते हैं। तो फोर्थ में आपने ये पूछा कि ये जो इनका एड्रेस होता है सेंडर्स एड्रेस का, वो 3 पंक्तियों में क्यों नहीं आया। 3 पंक्तियों में आप लिख सकते हो, लेकिन मैंने उस दिन जैसे शुरुआत की थी, जो आइडियल जो होता है, आइडियल का मतलब होता है जो सही मानते हैं अपने, वो आइडियल जो होती हैं वो 2 लाइन्स ही होती हैं, सही जो होता है वो 2 लाइन ही होती हैं इसमें, ठीक है। अगर बात करें रेन एंड मार्टिन नाम की बुक आती है, उसमें जो राइटिंग वाला पार्ट है उसमें भी 2 लाइन्स में ही दिया हुआ है। अब निर्भर करता है हमारे कि हमें जो टॉपिक मिलता है, जो क्वेश्चन होता है हमारे पास, उस क्वेश्चन में अपने को जो एड्रेस है वो क्या दिया है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अपने जैसे RBC की जो बुक है रेनबो, उसके लास्ट में जो एक्सरसाइजेज वगैरह जो दी हुई है, शायद 117 होना चाहिए, 117 जो पेज नंबर है वहाँ पे दिया हुआ है। तो उसमें कुछ एक जगह 2 में भी, 2 पंक्तियों में भी है, कुछ एक जगह 3 पंक्तियों में भी है। तो अपने ये इसमें ज़्यादा माइंड लगाने की बात नहीं है। मैंने कहा था आप 3 पंक्तियों में भी लिख सकते हो, लेकिन 2 पंक्तियाँ आइडियल मानी जाती है, समझे। सेंडर्स एड्रेस होता है, डिपेंड करता है हमारे कि हम कहाँ से लिख रहे हैं। अगर आपका क्वेश्चन में एड्रेस दिया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ तो आपको बेसिकली एग्जामिनेशन हॉल और नीचे ABC लिखना होता है। एग्जामिनेशन हॉल ABC लिखोगे तो 2 लाइन्स हुई। अब बात आती है, कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स या ज़्यादातर ये क्वेरीज रहती हैं कि जो एड्रेस होता है सेंडर्स एड्रेस, उसके जस्ट बाद में डेट लिखें या 1 लाइन ड्रॉप करके लिखें, ठीक है। तो जितनी भी क्यूरीज अपने देखते हैं, जो ऑथेंटिक बुक्स अपने पढ़ते हैं देखते हैं, उसमें से तो उसमें साथ में ही दिया हुआ है। तो ये कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि जो लेटर राइटिंग अपने करते हैं उसमें सबसे पहले आता है वेयर यानी सेंडर्स एड्रेस, और उसके बाद आता है वैन यानी सेंडर्स जो एड्रेस है वो कहाँ से वो रिटर्न कर रहा है, कहाँ से लिख रहा है। तो इन दोनों को साथ में लिख दोगे तो भी सही है, आपका कोई गलत नहीं होता ये, ठीक है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जो नेम ऑफ मंथ लिखेंगे वो शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे, अपन फुल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो जो अब तक जो हमने जानकारी दी है और आगे जो आप जैसे पढ़ते जाओगे, जो रिव्यूज आएंगे, उन सारी की जो नेक्स्ट क्लासेज होती जाएंगी, उनमें सभी जो रिव्यूज हैं आपके, आपके जो सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर करते जाएंगे, और आप देखते रहिए साथ साथ में, ठीक है। तो इसके बाद जो हम आगे एक टॉपिक शुरू करते हैं शॉर्ट कंपोजिशन में, जो आपके 4 नंबर का टॉपिक लागू होता है। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमने जो डाउट्स थे लेटर राइटिंग के बारे में वो कर दिए हैं। अब नया टॉपिक शुरू करते हैं, और जो लेटर राइटिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो 1-2 रोज में आपको PDF वगैरह या फिर आपको जो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो अब अपने जो शॉर्ट कंपोजिशन होता है, शॉर्ट कंपोजिशन जो अपने पढ़ते हैं, शॉर्ट कंपोजिशन में एक 4 नंबर का टॉपिक आता है, ठीक है। वैसे तो इसमें 5 टॉपिक होते हैं, लेकिन उनमें से अपने एक टॉपिक लेते हैं जिसको बोलते हैं अपने नोटिस, ठीक है। अब नोटिस राइटिंग है, इसमें मैं आपको इसका पैटर्न बताऊंगा, ठीक है। तो देखो जैसे नोटिस राइटिंग क्या होता है। अब बेसिकली क्या होता है, कोई भी इंस्टीट्यूट, फर्म, ऑफिस समय समय पर लोगों को सूचित करने के लिए अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। तो हमारे जो टॉपिक्स आते हैं जो पेपर में अपने पूछे जाते हैं वो हमेशा स्कूल से संबंधित ही होते हैं, यानी जो अदर हैं बाहर के जो पीपल के अकॉर्डिंग है वो नहीं आते हैं, अपने स्कूल से रिलेटेड ही यहाँ पर जो नोटिस हैं वो आते हैं। नोटिस आपके 4 नंबर का होता है, ठीक है, और वर्ड लिमिट 50 बतलाई जाती है इसकी, ठीक है। वर्ड लिमिट ये तो हो गए मार्क्स, और ये वर्ड्स लिमिट,
ठीक है, तो इसमें एक बार अपने जैसे डायग्राम बना के देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका बॉक्स बना होता है। तो मैं सिर्फ आपको डायग्राम से समझाने का प्रयास करूंगा, समझना। इसमें सबसे पहले सेंटर से शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे सेंटर होता है, जैसे जितना नाम जैसे बड़ा होता जाएगा तो इसकी लेंथ जो है ना, वो लेंथ जो है वो इधर ऐसे बढ़ती जाएगी। तो बड़ा नाम होगा तो ऐसे आ जाएगा। अगर बाय द वे जैसे अपने नाम लिखते हैं तो बड़ा नाम अपने यहाँ से शुरू करके यहाँ लिख दिया। अब जैसे मान लो छोटा नाम हो गया, जैसे यहाँ पे हो गया जैसे ग्लोबल अकेडमी, कोई भी जगह का नाम जैसे ABC, तो ग्लोबल अकेडमी ABC इतना ही आएगा उसमें। तो उसमें हम और क्या ऐड करेंगे, तो इसलिए अपने को ध्यान क्या रखना है कि वो नाम जो अभी बोला है वो तो इतने में रह गया। तो जरूरी नहीं होता कि अपने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लेके जाएं। यह निर्भर करता है कि जो हमें संस्थान दी जाती है उस संस्थान का नाम कितना बड़ा है, निर्भर यह करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना क्या है कि जो अगर जितना बड़ा नाम होगा जैसे इंस्टीट्यूट का, फर्म का या ऑफिस का, तो उस पर निर्भर करता है कि वो इस पॉइंट से यहाँ तक चलेगा या यहाँ से यहाँ तक चलेगा या यहाँ से यहाँ तक चलेगा। ठीक है, जितना छोटा नाम वैसे होता जाएगा, और बड़ा हो तो ये। अब मान लो जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक स्कूल का या इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिया, अब उसका जो प्लेस है वो साथ में अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब प्लेस का नाम अपने नहीं लिख पाए और अपना ये पूरी लाइन है वो कवर होगी, तो प्लेस का नाम आएगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे उसको सेंटर में। ठीक है, अब देखिए जो डेट लिखा जाएगा वो आपके इधर लिखा जाएगा। ये होता है आपके LHS और ये होता है आपके RHS, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब डेट यहां पे क्यों आया, बेसिकली अपने यहां पे लिखते हैं डेट यहां पे क्यों आया। तो आपके रेनबो जो बुक है उसके पेज नंबर 105 पे पॉइंट दिए हुए हैं, लगभग 5-6 पॉइंट है, तो उसमें चौथा पॉइंट आप देखना। ठीक है, तो उसमें आपको मिलेगा कि भी डेट है वो राइट हैंड साइड में अपने मेंशन करते हैं। ठीक है, तो यहां पे आ गया आपके डेट लिखना है और डेट का पैटर्न ये। ठीक है, यहां पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, फर्म, ETC, और ध्यान क्या रखना है इन कैपिटल्स। कैपिटल्स मीन्स फर्स्ट, जो अपने जैसे सामान्य समझे कि जो ABCD जैसे कैपिटल होता है ये, अब अपने ये मानते हैं कि भी पहली ABCD बोले उससे इजी समझ में आता है, तो कैपिटल लेटर ये होता है। ठीक है, उसके बाद अपने को सेंटर में लिखना है कैपिटल लेटर में नोटिस। ध्यान रखना पहली लाइन ये, दूसरी में ये, तीसरी में ये, बीच में कोई लाइन ड्रॉप नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद यहां पे अपने पास आता है टाइटल, जो टॉपिक अपने को मिलता है उसका टाइटल लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान क्या रखना है, जैसे हमने अब तक पढ़े हैं 4 बातें, और पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, सिर्फ 4 लाइनें आएंगी इसमें, 4 पंक्तियां आएंगी और चारों पंक्तियों में एक एक लिखना है, कोई भी लाइन ड्रॉप नहीं करनी है। क्योंकि ज्यादातर ये रहता है कि एक लाइन में ये लिख दिया फिर एक लाइन ड्रॉप कर दी, ऐसे नहीं होता। जो मार्किंग होती है, जो से 4 नंबर मिलेंगे वो कंटेंट के मिलेंगे, लाइन छोड़ने के नहीं मिलेंगे। कंटेंट मतलब जो हमारी विषय वस्तु है, जो सामग्री है, उसके मिलने हैं मार्क्स, न कि अपनी लाइन ड्रॉप करने के। कंटेंट सॉलिड होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपने नेम ऑफ इंस्टीट्यूट या फर्म वो कैपिटल में लिखा जाता है, फिर डेट अपने डे मंथ ईयर के अकॉर्डिंग, फिर ये भी कैपिटल में लिखना है। अब बात आई यहाँ पे टाइटल की, तो टाइटल के 2 ऑप्शन होते हैं हमारे पास। टाइटल जो है वो टाइटल में क्या करना होता है कि जैसे बेसिकली अपने को पता ही है कि भी ज़्यादातर जो अपने टाइटल वगैरह लिखते हैं तो क्या होता है, तो टाइटल में ध्यान करने वाली बातें कौन सी है कि अपने को ध्यान रखना है कि जैसे प्रेपोजिशन, ठीक है, आर्टिकल। अब आर्टिकल जैसे ए या एन, द आर्टिकल। स्टूडेंट्स आपने देखो 2 होते हैं आर्टिकल, ये भी 2 ही हैं, एक ये और एक ये। आर्टिकल मतलब जैसे 2 होते हैं डेफिनेट और इनडेफिनेट। ठीक है,
डेफिनेट और इनडेफिनेट। ठीक है, डेफिनेट भी एक होता है और इनडेफिनेट भी एक ही होता है। अब अपने बोले ए और एन, बोल तो अपने रहे हैं ए और एन, तो और का मतलब अथवा होता है। ठीक है ना, एक ही होता है, वहां पे गौर करने वाली बात है। ठीक है, उसके बाद है कंजंक्शन। कंजंक्शन, ठीक है ना, कंजंक्शन ये ध्यान रखनी है अपने। जैसे कंजंक्शन में जैसे एंड हो गया, इफ हो गया, वेदर हो गया, ठीक है, अनलेस हो गया, इस प्रकार से बहुत सारे वर्ड आते हैं। तो अपने को तीन चीजें, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, कंजंक्शन, ये तीन चीजों का ध्यान रखना है। यानी जो भी सेंटेंस होता है, सेंटेंस होता है इस प्रकार से। अब सेंटेंस में कोई भी वर्ड आता है उसकी तीन पोजीशन होती है। पोजीशन, POSITION, पोजीशन। ठीक है, अब देखो जो, क्योंकि क्रिएटिविटी चाहिए अपने को, तो सारी चीजों का पता तो होना चाहिए। तो देखो पोजीशन, अब देखो इनिशियल पोजीशन या स्टार्टिंग, बिगिनिंग, ठीक है, और ये लास्ट पोजीशन और ये होता है मिड। तो ये तो हो गया स्टार्टिंग पोजीशन 1 नंबर दे रहे हैं, मिड पोजीशन को 2 और लास्ट पोजीशन को 3। समझे? तो यानी स्टार्टिंग पोजीशन, या फिर जैसे इसको इनिशियल पोजीशन भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद है मिड पोजीशन और लास्ट पोजीशन। ठीक है, अब देखो मेरा कहना ये है कि ये जो तीन है, प्रेपोजिशन, इन, ऑन, अपॉन, विद, ऑफ, फॉर, ये क्या होती है? प्रेपोजिशन होती है। प्रेपोजिशन, फिर आर्टिकल, फिर कंजंक्शन, ये जो है एक सेंटेंस में 3 जगह आ सकते हैं। स्टार्टिंग में आ सकते हैं, मिड में आ सकते हैं और लास्ट में आ सकते हैं। तो अगर ये वाले वर्ड स्टार्ट में आएंगे तो कैपिटल आएंगे। मैं टाइटल लिखना बतला रहा हूँ। स्टार्ट में आएंगे तो कैपिटल आएंगे, मिड में आएंगे तो स्मॉल आएंगे, और लास्ट में आएंगे तो भी स्मॉल आएंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो टाइटल लिखने का तरीका ये होता है। जैसे अपने जो भी बुक्स हैं, तो बुक्स में जैसे अपने देखेंगे कोई भी टाइटल, जैसे हमने लिखा ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, तो यहां पे ऑव क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन है, कहां पे आया? मिड में आया। मिड में आया तो स्मॉल आया। लेकिन यहां पे क्या है? ये आर्टिकल है। स्टार्टिंग में आया तो क्या? कैपिटल आया। ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे ऑन द फेस ऑफ इट, तो देखो ये द यहां पे आर्टिकल था, फर्स्ट में आया तो कैपिटल था, मिड में आया तो स्मॉल है। ऑन जो है प्रेपोजिशन है, स्टार्टिंग में आई तो कैपिटल है। ठीक है, ये प्रेपोजिशन है तो मिड में आया तो स्मॉल है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो अपने को ध्यान रखनी है, जो टाइटल लिखने में काम आती है। ठीक है, तो टाइटल लिखने का तरीका ये काम में लेना होगा आपको। ठीक है, उसके बाद आता है आपके बॉडी। तो बॉडी में क्या ध्यान रखने अपने? जैसे जो अपने प्रोग्राम होता है वो, उसके बाद टाइम, उसके बाद वेन्यू या आपने बोल दिया प्लेस। ठीक है, ये 3 चीजें मुख्य होती हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर जो सब्सक्रिप्शन लिखते हैं तो वहां पर आएगा आपके सिग्नेचर, नेम और डेजिग्नेशन। ठीक है, सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन कर सकते हो, या फिर सिग्नेचर और डेजिग्नेशन कर सकते हो। दोनों ऑप्शन है आपके पास, लेकिन ज़्यादा बेटर ये वाला रहेगा। तो हमने क्या सीखा कि सबसे पहले जो टाइटल होता है, सबसे पहले यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट और फर्म का लिखते हैं, फिर उसके बाद डेट लिखते हैं, फिर नोटिस लिखते हैं, फिर टाइटल लिखते हैं। टाइटल लिखने का तरीका वो है, फिर बॉडी हो गया, और फिर ये सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन, या फिर सिग्नेचर और डेजिग्नेशन ये करते हैं। इसके अलावा जैसे अगर बात करें अपन, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं होता, इफेक्टिव बनाने के लिए कोई भी इंस्टीट्यूट होती है, वो इंस्टीट्यूट सामान्यतया नोटिस जारी करती है अपने प्रत्येक साल। तो हम देखें, जैसे नोटिस नंबर लिखना है, तो नोटिस नंबर 2 तरीके से, यानी एक तरीका है जैसे
अपने देखें उसमें, तो स्लैश लगा के लास्ट में तो लिख दिया जैसे अब जो सेशन होगा अपना 2020 और 21 होगा, यानी 2020-21 का सेशन होगा, ठीक है। और उससे पहले अपने मान लो जैसे अप्रोक्सीमेट एक इंस्टीट्यूट होता है, वो प्रत्येक सेशन के अकॉर्डिंग बहुत सारे नोटिसेज जो हैं वो जारी करता है। तो 2020-21 का जो सेशन है उसमें हम ये अपने इमेजिनेटिव लिखा जाता है, वैसे नहीं है, फिक्शनल होता है ये। तो हमने जैसे ये लिख दिया 53, तो इसमें जैसे नोटिस कोई भी एक डेट याद, ऐसे एक फॉर्मेट याद कर लो, उससे हो जाएगा। तो हमने जैसे यहाँ पे लिख दिया 053/2020/21। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, नोटिस नंबर, जो नोटिस जारी किया जा रहा है वो इस संस्थान के द्वारा है और 53 नंबर पे है ये, और 2020-21 का जो सेशन है उसमें जारी किया जा रहा है, ठीक है। अब और बात, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में अपने को यहाँ पर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट नहीं दिया हुआ होता, बाहर की कोई फर्म है जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी या जैसे ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी है, एनवायरनमेंट वेलफेयर सोसाइटी, बहुत सारी ऐसे सोसाइटीज़ NGOs हैं जो वर्क करते हैं लोगों के लिए, ठीक है। तो वो किसी संस्थान में आपको क्वेश्चन दे दिया कि भी जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप एट योर स्कूल, प्रिपेयर ए नोटिस यूजिंग नेसेसरी डिटेल्स। अब अपने को ये भी नहीं पता कि संस्था का नाम क्या लिखेंगे, तो मेरा कहना ये है कि यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, फार्म या ऑफिस का नाम जो लिखा जाता है, तो प्रोग्राम किस जगह कौन सी है, स्कूल में हो रहा है ना, क्वेश्चन में दिया है, तो जगह कौन सी है, उस जगह का नाम यहाँ पे लिखा जाता है। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि जगह किसकी है, अपने स्कूल की। जैसे हिंदू संस्कृति के बहुत सारे पेपर होते हैं बच्चों के बीच बीच में, जैसे अपने देश भारत को जानो प्रतियोगिता होती है, या बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं वो जैसे टैलेंट सर्च के नाम से चला रहे हैं, तो वहाँ पे उस दौरान जो भी इंस्टीट्यूट है, जो भी स्कूल है, वहाँ पे नोटिस जारी किया जाता है। तो प्रोग्राम करवाने वाली तो दूसरी संस्था होती है ना, बाहर की होती है, लेकिन अपने को नोटिस जो मिलता है उसमें क्या है, ऊपर नाम तो अपने स्कूल का होता है ना, नाम तो उसी स्कूल का या कॉलेज का होगा जहाँ पे वो प्रोग्राम करवा रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि ये गलती नहीं करनी है, मतलब 4 में से 4 कैसे लाने हैं, ये नहीं, यही सीखना है अपने को। ये नहीं सीखना कि जैसे 4 में से, हाँ ठीक है थोड़ा सा पढ़ लिया, 2 नंबर आगे 3 नंबर आगे, नहीं, 4/4, 4 में से 4 लेके आने, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हमने ये बातें पढ़ी, इसको आप देखना, और जो इसमें इसकी जो बॉडी है वो बॉडी जैसे अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और बॉडी के बाद लेटर के और इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और अपने दोस्तों को बोलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।